अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वल विशर में खुशामदीद कहता हूँ। अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 16 से लेकर 20 तक करते हैं। तर्जुमा: ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हदायत के बदले में ख़रीद लिया, बस ना तो इनकी तिजारत ने इनको फ़ायदा पहुँचाया और ना ये हदायत वाले हुए। इनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, बस आस पास की चीज़ें रोशनी में आई ही थी कि अल्लाह उनके नूर को ले गया और इन्हें अंधेरों में छोड़ दिया जो नहीं देखते। बहरे गूंगे अंधे हैं, बस वो नहीं लौटते। या आसमानी बरसात की तरह जिसमें अंधेरा और गिरज और बिजली हो, मौत से डर कर कड़ाके की वजह से अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं और अल्लाह ताला काफरों को घेरने वाला है। करीब है कि बिजली इनकी आंखें उचक ले जाए। जब इनके लिए रोशनी करती है तो इसमें चलते फिरते हैं, और जब इन पर अंधेरा करती है तो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह ताला चाहे तो इनके कानों और आँखों को बेकार कर दे। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले कुछ कंसेप्ट हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस का ले लेते हैं कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी। कहता है इफ एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ द पैरामीटर टी ऑन द इंटरवल डी, then the equation x is equal to f of t and y is equal to g of t are called parametric equations for the plane curve generated by the set of ordered pair in the plane। तो हम जो ordered pair होता है x y उसको लिख सकते हैं x in terms of t and y in terms of t। तो x in terms of t को हमने कहा था f of t और y in terms of t को हमने कहा था g of t। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन यूँ समझ लें कि किसी थर्ड वेरिएबल को हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम दोनों वैल्यूज़ के इक्वल रखते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 5, बाय द ऑर्डर ऑफ इक्वालिटी तो मैं कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 3 माइनस टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और फिर हम ये कह सकते हैं y इज इक्वल टू 2t। इस टी को मैं अगर इधर शिफ्ट कर लेता हूँ ये इधर आ जाएगा और ये प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स आ जाएगा। इसको हम कर देते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इस टी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2, टी की जगह आपके पास आ जाएगा 3 माइनस एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 3 जार 6 माइनस 2x। अब हम इसके ऑर्डर पेयर बनाते हैं। रैंडमली कुछ पेयर ले लेते हैं x y, यहाँ पे आप ले लें 0 1 2 3 और 4 ले लेते हैं। इसको सेम तरीकाकार इक्वेशन की फॉर्म में बेशक कैलकुलेटर पर डायरेक्ट कर दें, मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ। 6 माइनस 2 इंटू फर्स्ट टाइम आपके पास आ जाएगा 0, तो ये पहला आंसर आपके पास आ जाएगा 6। इस तरीक़ेकार से हम इसके सारे आंसर लिखते जाएंगे। फिर यहाँ पे इस 0 को हमने सिंपल चेंज करना है 1 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 4। बस इस तरीक़ाकार से 6 4 2 0 और फिर ये आ जाएगा -2। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव भी है। तो अगर मैं इसको यूँ बना लेता हूँ, यूँ 1 2 3 4, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 2 3 और 4, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा -2 -1 1 2 3 और 4। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं।
तो यहाँ पे आपके पास 0 पे 6, यानी ये 0 है और यहाँ पे y में हमें 6 चाहिए, तो थोड़ा हमें वैल्यूज़ और इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी। इसको हम 5 रख लेते हैं और इसको 6। तो सपोज करेंगे आपके पास जो पहली वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे आ रही है 0 पे 6। फिर आप 1 पे जाएंगे तो 1 पे आपके पास ये 4 आ जाएगा, 2 पे ये 2 आ जाएगा, 3 पे 0 आ जाएगा और 4 पे -2 आ जाएगा। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो ये इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये तो ये आपके पास हमने बनाया है x ऑफ t कामा y ऑफ t विच इज़ इक्वल टू 3 - t कामा 2t। ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन का ग्राफ है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की जानिब। बी तो ऑर्डर ऑफ इक्वालिटी, तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि जो आपके पास x है आपके पास आ जाएगा 4 cos ऑफ t। तो इस cos t की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये आपके पास आ जाएगा x/4 इज इक्वल टू cos ऑफ t। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें और यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू -3 साइन ऑफ t। तो ये आ जाएगा y डिवाइडेड बाई 3 -3 इज इक्वल टू साइन ऑफ t। इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लें। तो अब अगर हम कहते हैं कि एडिंग 1 and 2 और फिर साथ इसका स्क्वायर भी लेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये आपके पास आ गई है x/4 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा y/-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t। हमारे पास एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर हम फार्मूला इस फॉर्म में लिख दें तो ये आ जाएगा x/16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 1। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। मैं यहाँ इक्वेशन ऑफ एलिप्स की डायग्राम भी ड्रा कर दूंगा और इसकी पूरी डिटेल भी यहाँ पे डाल दूंगा कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है। अब हम इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। ऑफ एलिप्स की जनरल इक्वेशन ये होती है x स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इस इक्वेशन को अपनी वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, यानी x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर और यहाँ पे ये आ जाएगा y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ कि a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, दोनों पे अंडर रूट ले लें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू +-4 आ जाएगा। और इसी तरीके कार से अगर मैं b को करूँ तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, दोनों पे अंडर रूट डाल दें तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा b इज इक्वल टू +-3। अगर हम इसके ग्राफ को ड्रा करने की कोशिश करें तो आप ग्राफ में आपके पास एक होता है मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस। तो अगर हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ये कुछ थोड़ा सा मेरे पास जगह कम है। आपके पास जो इस तरफ होता है वो आपके पास इक्वेशन में मैं यहाँ डायग्राम ड्रा कर देता हूँ। जो यहाँ पे पॉइंट होता है वो आपके पास होगा a,0। तो a में देखें आपके पास +4 है और अगर आप इधर करेंगे तो ये आ जाएगा -a,0। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आपके पास a की वैल्यू ये +4 है और इस तरफ आ जाएगी -4। और माइनर एक्सिस में आपके पास 0, -b होता है। तो इसको अगर आप यहाँ पे 3 रख लें और यहाँ पे इसको -3 रख लें, ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा -3। तो अगर हम इसका
ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीक़ेकार से ग्राफ बनाता है। ये इस तरीक़ेकार से इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये ए कामा बी क्या चीज़ है, यहाँ मैं इस डायग्राम को क्लियर बना देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ए और बी क्या चीज़ है। यहाँ पे आपके पास होता है 0 कामा बी और यहाँ पे होता है 0 कामा माइनस बी। ये एक आपके पास मेजर एक्सिस होता है और एक आपके पास माइनर एक्सिस होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। 1. स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग e इज इक्वल टू -2x, y इज इक्वल टू e की पावर -2x। अब अगर हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं तो x की कुछ वैल्यू को लेट कर लेते हैं, x y 0 1 2 3 4। तो सिंपली हमने इस वैल्यू को बार बार कैलकुलेटर में 1 बाय 1 पुट करना है। तो ये अब आपके पास आ जाएगा, ये आ गया है e और e की पावर आ जाएगी -2 इंटू 0। तो पहला आपके पास आंसर आ जाएगा तो ये आंसर आ गया है -2 इंटू 0 करेंगे, पहला आंसर आपके पास आ गया है 1। बस अब आगे x की वैल्यू को आप चेंज करते जाएंगे, इसको हम 1 के साथ चेंज कर देंगे तो ये आ गया 0.135 0.132 के साथ करें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.013 के साथ करें, ये आ जाएगा 0.002 आ जाएगा। और अगर आप इसको 4 से साथ कर लें तो ये बहुत माइनर वैल्यू आ गई, 0.0003 आ गई है। तो थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज़ बना लेते हैं, दो वैल्यू और ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं 0.5 और एक हम ले लेते हैं 0.3। तो यहाँ पे पुट करते हैं 0.5, यहाँ पे आ जाएगा 0.36 और फिर यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.3। तो ये आपके पास है 0.54। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है, इस वैल्यू को स्किप कर देते हैं, बाकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। ये बहुत माइनर वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करूं तो x में तो आपके पास सारी वैल्यू प्लस हैं और y में आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। तो ये 1 2 3 4 और 5 आ गया। अब अगर आप x की वैल्यू को देखें y की तो 1 है, इसको यूँ कर लेते हैं 0.2 0.4 0.6 0.8 और यहाँ पे आ गया है 1.0। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 इस वैल्यूज़ को ड्रा करते हैं। सबसे पहले आपके पास x में 0 है और y में 1, ये पहली वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। फिर अब इसके बाद हम पहले देखते हैं 0.3 को। तो सपोज करें ये 0.5 है और ये 0.3 है। 0.3 में 0.5 4 है तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगी। और अगर हम ये 0.3 पे 5 4 आ गया और 0.5 पे 0.364 से इसको नीचे करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर अगर हम 1 पे करें तो 0.13 ये और नीचे आ जाएगा, 2 पे 0.1 ये बिल्कुल यहीं पे आ जाएगा और 3 पे ये कुछ इसी के ऊपर इस तरीक़ेकार से ये इक्वेशन बन जाएगी। तो यानी मैं अगर इसको ड्रा करने की कोशिश करूँ तो ये कुछ इस तरीक़ेकार से इक्वेशन ड्रा होगी। ये कुछ पॉइंट यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे। तो ये आपके पास जो इक्वेशन बन गई है वो आ गई है y इज इक्वल टू ई की पावर -2x। तो चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। बी यहाँ जाएगा y इज इक्वल टू 2/3 ई की पावर 3x। तो अगर हम इसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू लेते हैं तो इसको अगर हम देखें, यहाँ आ जाएगा x, यह आ जाएगा y।
तो इस पर कुछ वैल्यूज़ का आंसर बहुत बड़ा आ रहा है, इसलिए मैं वैल्यूज़ थोड़ी छोटी लूँगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं -2, -1.5, -1, 0, 0.5 और +1 ले लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पे सिंपल इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। ये आपके पास आ जाएगा 2/3 और ये पावर आ जाएगा e, और फिर e की पावर भी आपके पास 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पहली दफ़ा आ जाएगा -2। तो ये पहला आंसर आपके पास आ रहा है 0.99। आपके पास आ गया है 10 की पावर -3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.0016, यानी राउंड ऑफ कर लें तो ये 17 हो जाएगा। तो इसको आप लिख लें 0.0017। फिर हम इसी को चेंज करेंगे, 2 को हम 1.5 में चेंज करेंगे। तो ये आपके पास देखें -3 है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 0.0074। फिर इसको अब 1 में चेंज कर दें तो ये आ जाएगा 0.3। फिर इसको अगर आप 0 में चेंज कर दें ये आपके पास आ जाएगा 0.66। अगर आप इसको 0.5 में चेंज कर दें ये आ जाएगा 2.98। अगर आप इसको 1 में चेंज कर दें तो ये कुछ आपके पास आ जाएगा 13.39। तो अब अगर हम इस वैल्यू को ग्राफ पे ड्रा करने की कोशिश करें तो इस तरह कुछ हम बना लेते हैं इसको। देखें आपके पास ये 1 हो गया, इसको 0.5 में कर लेते हैं, 0.5, ये आ गया 1, 0.5, -1, -1.5, ये आ जाएगा -2 अप टू सो ऑन। मैक्सिमम वैल्यू आपके पास y में जो आ रही है वो 13 आ रही है। तो इसको अगर हम यूँ कर देते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये आ जाएगा 14। तो अब अगर हम इस पॉइंट को ड्रा करने की कोशिश करें, -2 पे आपके पास ये 0.017, ये अप्रॉक्सीमेटली 0 ही समझ लें इसको, 0.074, इसको माइनस सा ऊपर कर दें, -1 पे 0.3, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और -1 और फिर 0 पे हमने इसको बनाया है 0.6, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा दरमियान में, ये यहीं पे रहेगा। थोड़ा सा इसको और नीचे करें क्योंकि ये बिल्कुल माइनस इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो 0.5 पे 2.98, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें और 1 पे इसको यहाँ पे ले जाएं 13 पे। तो ये कुछ इस तरीके कार से बनाएगा। तो ये क्योंकि बहुत माइनर वैल्यू आ रही है इसलिए इसका थोड़ा डिफरेंस सही समझ नहीं आ रहा, बहुत छोटा सा इनमें डिफरेंस आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं ये आ जाएगा 2/3 e की पावर 3x। तो चलते हैं इसके सी पार्ट की जानिब। सी y इक्वल टू 4 पावर x, अगर हम इसके ऑर्डर्ड पेयर बना लें तो ये अब आपके पास आ जाएगा x, y, तो इसको बना लें 0, 1, 2 और 3, ये बहुत बड़ी वैल्यूज बन जाएंगी तो इतना काफ़ी है। 4 पावर 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 4 पावर 1 4, 4 पावर 2 16, 4 पावर 3 करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। 4 करूँगा तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो बस इतना काफ़ी है। अगर मैं इसको ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 1, 2, 3। मैक्सिमम वैल्यू देखें 64 है। तो अगर मैं इसको यूँ कर लूँ कि 16, 32, 48 और ये आ जाएगा 64। आपके पास 0 पे वैल्यू आई है 1, तो ये कुछ यहीं पे बस इसको अप्रॉक्सीमेटली ले आएँ। 1 पे 4,
यहाँ पे 2 पे 16 कर लें और 3 पे 64 कर लें। तो ये कुछ इस तरीक़ेकार से ग्राफ बनेगा, ये ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 पावर x d, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 पावर माइनस x आ जाएगा। तो अब आप इसमें इसकी भी वैल्यू ले लें। अगर हम इसका ऑर्डर्ड पेयर बना दें, ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा y। अब 4 पावर क्योंकि माइनस x है, तो अगर हम इसमें कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, -2, -1, 0 और 1 ले लेते हैं। तो ये सिंपली हम इसको यूँ करेंगे कि 4 पावर आपके पास पहले आ जाएगी -2, ये आपके पास आ जाएगी 1/16, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0625। तो यहाँ पे ये आपके पास, यहाँ पे एक माइनस पहले से भी है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ना ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, -2। ये देख सकते हैं एक माइनस पहले का है और एक -2 जो पहली वैल्यू हमने लेट की। तो ये पहला आंसर आपके पास आ गया है 16। और दूसरा अगर मैं इसको -1 लेट कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 4, फिर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूँ तो ये आंसर आ जाएगा 1, और मैं अगर +1 पुट कर दूँ तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.25। तो अब अगर हम इसको ग्राफ की फॉर्म में बना दें तो x की वैल्यू अब दोनों तरफ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं और y की सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं। तो ये देखें 1, 2, -1 और -2। मैक्सिमम वैल्यू हमें 16 चाहिए। तो अगर हम इसको यूँ कर लें 4, 12, सॉरी इसको 8 करें, 8, 12 और ये आ जाएगा 16। अब हम एक एक करके इस पॉइंट को ड्रा करते हैं। -2 पे आपके पास ये आ गया है 16, यहाँ पे 16 और यहाँ पे -2। -1 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 0 पे करेंगे तो ये x पे 0 और y में 1, ये 1 थोड़ा सा यहाँ नीचे आ जाएगा, और 1 पे 0.25 अप्रॉक्सीमेटली ये इस शेप से बनाएगा, यानी इसको इस तरीक़ेकार से लेके जाएं ऐसे, ये कुछ आगे इस तरीक़ेकार से जाएगा। ये बहुत छोटी वैल्यूज़ आ जाएंगी इसलिए थोड़ा यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 पावर माइनस x। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 5 log ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5। सॉरी y अगर मैं लेट करता हूँ तो अब हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कि अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूँ तो जस्ट ये 2 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी ये आ जाएगा 2 पावर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब यानी मेरे पास जो मैन इक्वेशन बन गई है वो ये आ गया 2 पावर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब मैं साथ साथ यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का एक टेबल भी बना देता हूँ। इसमें अब थोड़ी वैल्यूज़ में कम लेट करूँगा क्योंकि ये सारा सॉल्व भी करना पड़ेगा। ये x है और ये y है। सपोज करें कि मैं पहली दफ़ा अगर x की वैल्यू पुट करता हूँ -4, x इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर y इज इक्वल टू -4 प्लस 5। ये आ जाएगा 2 पावर y इज इक्वल टू 5 में से 4 निकालेंगे 1, 2 पावर y इज इक्वल टू इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 0। तो अगर मैं इस बेसिस को इग्नोर कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जब मेरे पास x की वैल्यू -4 है, मेरे पास y का आंसर आ जाएगा 0। फिर नेक्स्ट वैल्यू इसी तरीके से अगर मैं लेट करूं x इज इक्वल टू -3,
तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर y इज इक्वल टू -3 + 5। ये आ जाएगा 2 पावर y इज इक्वल टू 5 में से 3 निकालेंगे 2, जब किसी की कोई पावर नहीं है तो 1। यहाँ से भी इस बेसिस को इग्नोर कर दें तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि जब मेरे पास x की वैल्यू -3 होगी तो मेरे पास जो y का आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। अब एक वैल्यू और इस तरह हमने लेनी है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास जो आंसर है वो 2 की पावर में आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे ये -3 लिया तो 5 में से 3 निकाला तो 2 आ गया, और अगर मैं यहाँ पे -1 ले लेता हूँ तो फिर -1 करूँगा तो आंसर मेरे पास 2 की पावर में आ जाएगा। तो अब मैं अगर ये कर दूँ x इज इक्वल टू -1 तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर y इज इक्वल टू -1 + 5। यह आ जाएगा 2 पावर y इज इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा 2 पावर y इज इक्वल टू 2 पावर 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया है 2। अब देखें अगर मैं 0 ले लूँ तो फिर 5 जो है वो 0 की पावर में नहीं आएगा। तो मैं अगर 3 ले सकता हूँ तो फिर वो 8 बन जाएगा। एक आंसर हम और ले लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू 3, इक्वेशन थी 2 पावर y इज इक्वल टू x प्लस 5। आ जाएगा 2 पावर y, x की जगह आ जाएगा 3 + 5, ये 8 आ गया। इसको मैं 2 की पावर में लिख सकता हूँ। ये आ जाएगा 2 पावर y इज इक्वल टू 2 पावर 3। तो बेस इग्नोर कर दें, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। तो ये बस कुछ रैंडमली वैल्यू हमने ले ली है क्योंकि हमने इसको पूरा सॉल्व भी करना था। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो x में आपके पास कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं और y में तो सारी वैल्यू ही पॉजिटिव हैं। x में आपके पास अगर मैं इसको यूँ कर देता हूँ 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 और -4, और y में मैक्सिमम वैल्यू 3 है। 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो अब अगर आप इसको 1 बाय 1 ड्रा करें, जब हमारे पास x का आंसर -4 था तो y में आंसर 0 आ गया। ये पहली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। x का आंसर -3 था तो y का आंसर 1 था, और जब हमने x का आंसर -1 रखा तो y का आंसर 2 आ गया, और यहाँ पे फिर आपके पास 3 पे 3 आ गया। तो ये जो कुछ ग्राफ बन रहा है हमारे पास वो कुछ इस शेप का बन रहा है, ये ऐसे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ग्राफ है log ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 5। तो चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की जानिब। f ये आ जाएगा log ऑफ बेस 2 एक्स का स्क्वायर इक्वल टू y। तो जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूँगा तो ये आपस में चेंज हो जाता है, यानी ये मेरे पास आ जाएगा कि 2 पावर y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये मेरे पास आ जाएगा 2 पावर y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ को इंटरचेंज करें, ये तो मैंने ले लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर मैं यहाँ पे ये कंसेप्ट ले लूँ कि इस स्क्वायर को काटने के लिए दोनों तरफ मैं अंडर रूट ले लेता हूँ, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पावर y। क्योंकि हम y को एज डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हैं, तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 की पावर x। तो अब हम इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। हम इसके ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो x और y, तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 और 4। डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट, पहले आपके पास आ जाएगा 2 पावर 0, तो ये पहला आंसर आपके पास आ जाएगा 1।
फिर दोबारा से हम सिंपल इसकी पावर को चेंज करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.41। फिर दोबारा से अगर मैं यहाँ पे इसको 2 पुट कर दूँ, ये आपके पास आ जाएगा 2। फिर अगर मैं इसको 3 पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा 2.82। और अगर मैं यहाँ पे 4 पुट कर दूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 4। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब x में भी सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं और y में भी सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं। तो अगर हम यहाँ से यूँ ड्रा कर लें, x में वैल्यू है 1 2 3 4 आ जाएगा, और y में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 4 ही है, 1 2 3 और ये आ जाएगा 4। अब अगर हम देखें x में जब आपके पास वैल्यू 0 थी तो y में आपके पास आंसर 1 आया। जब x में आपके पास 1 था तो ये 1.41, यहाँ दरम्यान में देखें 1.5 होता है, तो थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। 2 पे एग्जैक्ट 2 आ गया, 3 से थोड़ा सा लेस कर दें नीचे, और 4 पे एग्जैक्ट 4। तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है, ये ऐसे जाएगा ये। तो ये आपके पास ग्राफ आ गया log ऑफ बेस 2 x का स्क्वायर। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। 5 पार्ट नंबर 5 में आप बेस देख सकते हैं कि log ऑफ e यानी जो नेचुरल लॉग है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं log ऑफ 2x माइनस 5 आ जाए। तो अगर हम इसको उस वैल्यूज़ को अकॉर्डिंगली पुट करें तो अब हम ये कर सकते हैं कि लेट y इज इक्वल टू log ऑफ 2x माइनस 5 आ जाएगा। और अब आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि log में हमने नेगेटिव वैल्यू नहीं लानी, यानी x में हम वो वैल्यू पुट करेंगे जिसको पुट करने से हमारे पास जो इसके अंदर आंसर आए वो पॉजिटिव आ जाए। तो अगर हम वो वाले ऑर्डर्ड पेयर लें तो देखिए, अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ तो 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब है हम 2 यहाँ पे याद रख लीजिएगा, x ग्रेटर देन 0 तो होना चाहिए, लेकिन इसमें कंडीशन थोड़ी सी चेंज इसलिए कि -5 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो x का आंसर होगा वो 3 से बड़ा होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 3 4 5 और 6। तो बस अब इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेटर पे 1 बाय 1 पुट करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 x में पहली दफ़ा आ जाएगा 3 माइनस 5, ब्रैकेट क्लोज कर दें, पहला आंसर आपके पास आ जाएगा 0। फिर हम सिंपल इसको 3 को चेंज करेंगे 4 में, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.09। तो इसको राउंड ऑफ करके 1 ही कर लेते हैं, 1.09 है, इसको 1 कर देते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे 5 पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1.60, और अगर हम यहाँ पे 6 पुट कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1.94। अब सिंपली हमने इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो ये अब आपके पास आ जाएगा x में सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं और y में भी सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं। तो ये कर लें 3 4 5 6, और y में जो मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 2 तक है। इसको आप यूँ कर लें 0.5 1.0 1.5 और ये आ जाएगा 2.0। तो 3 पे आपके पास आ जाएगा 0, तो ये 3 पे 0 आ गया। 4 पे 1.1, तो ये 1 से थोड़ा सा ऊपर करते हैं। 5 पे 1.6 आ जाएगा और 6 पे 1.94
4 आ जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी, आपके पास लाइन बनेगी यूँ। तो ये आ जाएगा log ऑफ 2x माइनस 5। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जानिब। 7 स्केच द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। तो सबसे पहले आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इससे पहले हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, वो आपके पास होता है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पे यूँ कर दूँ एक्स माइनस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आर है, आर का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसमें जो ओरिजिन आ रहा है आपके पास, वो आपके पास आ रहा है 0, 0। और इस आर स्क्वायर को अगर मैं इक्वेशन क्वेश्चन की फॉर्म में लिखूँ तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ कि विद रेडियस 2, यानी जो इसका रेडियस है वो आपके पास आ रहा है 2 आ रहा है। तो अब अगर मैं इस चीज़ को ड्रा करने की कोशिश करूँ इक्वेशन की फॉर्म में, तो आपके पास जो रेडियस है वो आपके पास यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास इसका ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करें, क्योंकि जो इसका रेडियस है वो आपके पास 2 है, ओरिजिन आपके पास 0, 0 है। तो इसका मतलब है कि ये सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ है 0, 0। तो अब इसका रेडियस 2 है, तो इसका मतलब सब तरफ हम 2 ले लेते हैं। 2 ये आ जाएगा -2, यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 2 और यहाँ पे भी आ जाएगा -2। तो इसका जो कुछ ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो चलते हैं इसी के पार्ट बी की जानिब। पार्ट में भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, आपके पास 4 की जगह 16 आ गया। तो अगर मैं इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आर 16 था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब इसमें जो ओरिजिन है वो आपके पास आ जाएगा 0, 0 विद रेडियस आपके पास जो आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 4। तो अब अगर हम इसका ग्राफ बनाऊंगा तो जो रेडियस होगा वो 4, 4 हो जाएगा। तो ये देखें आपके पास, अगर मैं इसको कह देता हूँ ये 4 है, ये आपके पास -4, ये -4 और ये +4। इसका ग्राफ बनाएं तो ये एक्चुअली बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल बनना चाहिए, क्योंकि हम इसको सिर्फ मेजर नहीं कर रहे, हम तरीक़ेकार को सिर्फ वैल्यूज़ को सीख रहे हैं। तो ये इस तरीक़ेकार से थोड़ा सा सर्कल में डिफरेंस आ रहा है। वैसे जो एग्जैक्ट होगा ये बनेगा, जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल सर्कल बनना चाहिए। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर सी की जानिब। नंबर सी, हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है। होती है एक्स स्क्वायर आवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं इसको अपने क्वेश्चन के साथ कंपेयर करूं, यानी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1, तो फिर मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो ए स्क्वायर है वो 25 है, यानी ए स्क्वायर आपके पास आ गया है 25। दोनों पे अंडर रूट ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा ए इक्वल टू ±5 आ गया। और इसी तरीके से अगर मैं बी स्क्वायर को देखूंगा तो बी स्क्वायर आपके पास 9 है, अंडर रूट ले लें तो ये आ जाएगा बी इक्वल टू +3 आ जाएगा। तो अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करें तो ये जो ए की वैल्यू होती हैं ये आपके पास मेजर एक्सिस पे आती हैं, और जो बी आपके पास होता है वो आपके पास माइनर एक्सिस पे आता है। तो अब आपके पास यानी जो ए की वैल्यू इधर 5 आ जाएगा, इधर आपके पास आ जाएगा -5, यानी ये वाले पॉइंट होंगे 5, 0, इसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं। और जो बी है यानी ये आपके पास आ जाएगा 0 इंटू +3 और ये आ जाएगा 0 इंटू -3, इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो अगर आप इसका अगर हम ड्रा करें तो ये कुछ इस तरह की शेप बनाता है।
और ये जो शेप होती है इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास एक एलिप्स होता है। चलते हैं पार्ट नंबर डी की जानिब। और भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। तो यहाँ पे आ जाएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा 9। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगा a² = 36, अंडर रूट ले लें दोनों के ऊपर, तो ये आ जाएगा a = ±6। और इसी प्रकार से b² = 9, दोनों पे अंडर रूट ले लें, तो ये आ जाएगा b = ±3। ए की वैल्यू हम मेजर एक्सिस पे लगाते हैं और बी की वैल्यू माइनर एक्सिस पे। तो अगर मैं इसको ड्रा करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे आप सपोज कर लेंगे आपके पास +6 है, यहाँ पे आपके पास -6 है, यहाँ पे आपके पास +3 है और यहाँ पे आपके पास -3 है। तो जो इसकी शेप बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, इस तरीक़ाकार से ये, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास होता है वो होता है a × 0, यहाँ पे होता है -a × 0 और यहाँ पे होता है 0 × b और यहाँ पे होगा 0 × -b। ये लाइन आपके पास मेजर एक्सिस कहलाती है और ये वाली लाइन आपके पास माइनर एक्सिस कहलाती है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। सूरह यूसुफ हमें क्या सिखाती है? सूरह यूसुफ से पता चलता है कि सगे हसद करते हैं, अपने हलाकत में डाल सकते हैं, बिला जुर्म कैद हो सकती है, पारसा पर तोहमत लगाई जा सकती है, करीब तरीन अजीज जुदा हो सकता है, बिछड़ा हुआ मिल सकता है, दुआएं जल्द या देर ज़रूर कबूल होती हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।